हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फॉर ऑल में। चलो, ज़्यादा भूमिका न बांधते हुए हम सीधे सीधे पढ़ाई शुरू करते हैं। कल हमने पढ़ा था क्या पढ़ा था यार, हम भूल गए। कल हमने पढ़ा था राउट लॉ, याद आ गया। कल हमने पढ़ा था राउट लॉ। आज हम पढ़ेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ेंगे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ेंगे और एक दो डेरिवेशन देखेंगे। देखते हैं जहां तक जा सकते हैं जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है। टॉपिक हमारा LOWERING, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। शॉर्टकट में लिखा है समय बचाने के लिए। बहुत जरूरी है शॉर्टकट में लिखना, क्योंकि समय बचाना है, टाइम ज्यादा अपने पास है नहीं। चलो, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मतलब समझते हैं। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब क्या है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब है कहीं ना कहीं वेपर के किसी भी सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में या किसी भी चीज के वेपर प्रेशर में कमी आना। बहुत सिंपल सी बात है। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब होता है वेपर प्रेशर में कमी आना। सीधी बात है। फर्ज करते हैं, देखो समझते हैं। मान लेते हैं हमारा एक बर्तन है, हमने यहां ऐसा सेटअप लगाया है। ये हमारा स्टोव है, बर्नर है, स्टोव है, जो भी है। यहां पर हमने केवल और केवल पानी लिया है। क्या लिया है? पानी लिया है, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। और अब हम इसको गर्म करना शुरू करते हैं ढक करके। हमने इसे ढक दिया और हमने इसको गर्म करना शुरू किया, ठीक है। मान लेते हैं इसको हम क्या काम करते हैं, 20 मिनट 20 मिनट तक ये गर्म करते हैं, हीट करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, गर्म करते हैं। स्वाभाविक है जब आप इसको 20 मिनट तक हीट करोगे और यहां पर क्या है, हमारा प्योर सॉल्वेंट है, जैसे H2O है, और वो भी कौन सा? डिस्टिल्ड वाटर है। कौन सा है भाई? मान लेते हैं, एक बार फिर से देखते हैं। एक सेटअप है, एक हमारा जार है, इसको हमने, या एक कंटेनर है, इसको हमने बेल जार से ढक दिया है, ठीक है। इसमें हमने प्योर सॉल्वेंट ले लिया है, यानी कि डिस्टिल्ड वाटर ले लिया है। अब हम इसको गर्म कर रहे हैं 20 मिनट तक। तो सीधी सी बात है, गर्म करने पर क्या होगा, यहां से वेपर्स बनेगी, इसकी सरफेस वेपर्स बनेगी। और सरफेस पर कौन से मॉलिक्यूल है? पूरे के पूरे, पूरे के पूरे जो मॉलिक्यूल है वो है भैया प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स ऑफ और ये जो वेपोराइजेशन है, ये सरफेस फिनोमिना है। वेपर्स जो है कभी भी सरफेस से बनना शुरू होती है, तो इसके सरफेस पर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो किसके हैं? प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। तो सारे के सारे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या काम करेंगे? वेपर्स में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं, इसी प्योर सॉल्वेंट में कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं और बना देते हैं क्या? सॉल्यूशन। चलो, ये हमने सॉल्यूशन बना दिया, सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब सवाल ही नहीं उठता, इसकी सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल भी होंगे और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल भी होंगे, और लगभग बराबर मात्रा में होंगे। हमने मान लिया ये क्या के हैं? मॉलिक्यूल्स ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और ये क्या है भैया? ये डार्क वाले, ये है मॉलिक्यूल्स
ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ये क्या है, कहां लिख दूं यार, चलो यहां लिख देता हूं। मॉलिक्यूल्स ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ठीक, ये सेटअप है। इसके नीचे भी बर्नर लगा दो भाई, चलो यहां बर्नर लगाया तो इसको भी हीट कर दो 20 मिनट तक। अब देखने वाली बात यह है कि यहां पर सरफेस पर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो किसके हैं, प्योर सॉल्वेंट के, और सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो वेपर बनके उड़ेंगे। इसके कंपैरिजन में अगर यहां देखें तो आधे सरफेस को कवर किया है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स ने, और आधे सरफेस को कवर किया है किसने, मॉलिक्यूल्स ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल में। अब अगर गर्म करेंगे तो इसकी कंपैरिजन में यहां पर वेपोराइजेशन कैसा होगा, आधा हो जाएगा, यानी कि इसकी वेपर्स ज्यादा बनेगी और इसकी वेपर्स कम बनेगी। अब अगर हम इसको भी बेल जार से ढक देते हैं और वेपर जो प्रेशर बना है, इसकी वेपर्स का प्रेशर इसकी सरफेस पर लगेगा और इसकी वेपर का प्रेशर इसकी सरफेस पर लगेगा। तो यहां पर देखें तो पूरे के पूरे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है सरफेस पर, सारे के सारे वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, और उसके बाद जो प्रेशर है वो सारे के सारे मॉलिक्यूल लगा रहे हैं। 20 मिनट तक गर्म करेंगे इसको भी 20 मिनट तक गर्म करेंगे। इसके कंपैरिजन में यहाँ जो वेपर्स बनने वाले मॉलिक्यूल हैं वो कैसे हैं, आधे हैं, क्योंकि आधे तो सॉल्यूट पार्टिकल के मॉलिक्यूल हैं। तो यहाँ पर वेपर इसकी कंपैरिजन में कैसी बनेगी, कम बनेगी। और 20 मिनट तक अगर दोनों को हम बराबरी में हीट करते हैं तो जब यहाँ वेपर कम बनेगी तो प्रेशर भी कम लगेगा, सीधी सीधी सी बात है। तो हमने ये देखा कि अगर किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाले सॉल्यूशन की, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट हो, उसके वेपर प्रेशर और प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर का कंपैरिजन करें तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है उसका वेपर प्रेशर हमेशा कम होता है। मान लो इसका वेपर प्रेशर कितना है, P0 A या P0 A है। इसके वेपर प्रेशर को हम P0 A से दर्शाते हैं और इसके वेपर प्रेशर को हम किस चीज से दर्शाते हैं, सॉरी वेपर प्रेशर तो साहब यहां है, इसका वेपर प्रेशर क्या है, P0 A है। नॉट हम प्योर सॉल्वेंट के लिए लगाते हैं, और इसका वेपर प्रेशर क्या है भैया, PA, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्ट। अब अगर हम आपसे कहें कि भैया इसके कंपैरिजन में इसके वेपर प्रेशर में कितनी गिरावट आई है आप बताओ, तो कैसे बताएंगे, सीधी सी बात है, इसके वेपर प्रेशर में से इसके वेपर प्रेशर को माइनस कर देंगे, पता चल जाएगा। जैसे मान लो इसका वेपर प्रेशर कितना है 5, 80 m है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसका कितना है भैया, मान लेते हैं, केवल मान रहे हैं, इसका कितना है 5 है और इसका कितना है 2 है, तो कितनी गिरावट आई, तो 5 माइनस 2, इसका डिफरेंस निकल जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम आपसे कहें कि प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है उसके वेपर प्रेशर में कितनी कमी आई आप बताओ, तो आप किससे शो करोगे, उसको शो करेंगे P0 या P0 A माइनस P, ये है आपका लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और इसे डिफाइन कैसे करेंगे, द डिफरेंस ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, difference between vapor pressure of pure solvent and solution containing non volatile solute is called lowering in vapor pressure। बहुत सिंपल है, वेपर प्रेशर ये जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो लोगों को समझ में नहीं आता है, एक्चुअली पता ही नहीं है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है। बुक में आपको समझा जरूर दिया लेकिन बताया नहीं कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है, और डिफाइन तो बिल्कुल नहीं किया है। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, हम डिफाइन कर लेते हैं, the difference between
वेपर प्रेशर ऑफ प्योर solvent and vapor pressure of solution containing non volatile solute is called lowering in vapor pressure, and it is denoted by P not A minus PA। बस इतना सा है, इसे कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आप चाहें तो लिख ले, जहां आपको पता होना चाहिए आप बता सकते हैं, where P not A equals to vapor pressure of pure solvent and PA is equals to vapor pressure of solution containing non volatile सॉल्यूट। बहुत सिंपल सी चीज है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कॉपी कर लीजिए, 2 मिनट का टाइम देते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर पसंद आया तो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक टॉपिक हमारा खत्म हो गया, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। बहुत इंपॉर्टेंट है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आपको समझ में आना चाहिए। अगर समझ में नहीं आएगा तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आप नहीं समझ पाएंगे। Lowering in vapor pressure क्या है? The difference between the vapor pressure of pure solvent and vapor pressure of solution containing non-volatile solid is called lowering in vapor pressure and it is denoted by P naught A minus PA। अब क्या है? Relative lowering in vapor pressure। Relative lowering in वेपर प्रेशर, ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब ये क्या चीज है साहब, ये क्या बोला है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर? तो हम बता दें, ये जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है इसको डिनोट करते हैं P नॉट A माइनस P A अपॉन P नॉट A। क्या है भाई ये हमने देखा है, ये क्या है? लोअरिंग इन वेपर, हम जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। और ये क्या है? ये जो है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सीधी सी बात। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को हम इस इक्वेशन से शो करते हैं। डिफाइन कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है,
रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कैसे डिफाइन करते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को? ये क्या है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और ये क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। किस फॉर्म में है? किस फॉर्म में? रेशियो फॉर्म में है। तो क्या कहेंगे? द रेशियो ऑफ lowering in vapor pressure to the vapor pressure of pure solvent is called relative lowering in vapor। बहुत सिंपल, बिल्कुल इजी, और ऐसा इतने अच्छे से कहीं नहीं समझाया। हमने तो एक कोशिश की है समझाने की। हमारे गुरुओं का बड़ा आशीर्वाद रहा है हमारे पे। हमारे गुरुजी थे डॉक्टर ओम सिंह सिसोदिया, उनसे सीखा है हमने, और आज भी है डॉक्टर ओम सिंह सिसोदिया जी, और मैं तो नमन करता हूँ उनको। अब क्या कहने, उनकी तो बात ही अलग है। आज हम जो है उनकी बदौलत है। तो गुरु जो होते हैं वो शिष्य को गढ़ देते हैं, बना देते हैं। तो ये आज हमारे गुरु जी की बदौलत है कि हम इन चीज़ों को बता पा रहे हैं। और कहीं अगर वो सुन रहे हैं तो मेरा दंडवत प्रणाम है उन्हें, साक्षात प्रणाम है। और अगर मुझसे कोई गलती हो जाए, उनकी शान में कोई गुस्ताखी हो जाए, तो मैं माफ़ी चाहूँगा अपने सर से। लेकिन आज जो भी हूँ उनकी बदौलत हूँ। ये उन्होंने बताया है मुझे, ये सब उन्होंने सिखाया है। जितना भी सिखाया है सब उनकी कृपा, सब उनकी महिमा है। आज अगर 2 वक्त की रोटी कमा पाता हूँ तो अपने गुरु जी की कृपा से कमा पाता हूँ, उनका आशीर्वाद है। चलिए आप लिख लीजिए। और बार बार हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया ऐसा है कि सब्सक्राइब कर दिया करो हमारे चैनल को। भाई एग्जाम में, चलिए ये हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा, और ये आएगा एक नहीं 100 बार आएगा, 10 बार आएगा, और 50 बार आएगा। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? प्रूव दैट P naught A minus PA upon P naught A is equals to XB। ये एग्जाम में आता है। प्रूव दैट रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्या आ सकता है? या तो आपसे डायरेक्ट ऐसा पूछ लेगा, या वो पूछेगा प्रूव दैट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर pressure is equals to the mole fraction of solute। ये पूछता है। मैंने देखा किसी न किसी सेट में उठा के वो पटक देता है। इस साल भी पूछेगा, 100% गारंटी है। गांठ बांध लीजिए, 3 या 4 या 5 नंबर का ये पूछ ही लेगा। अब हमको इसको प्रूफ करना है। कैसे करेंगे भाई? हम बिल्कुल करेंगे। चलिए देखते हैं, मिटा रहे हैं। इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। ये क्वेश्चन आता है, बार बार आता है। चलिए हम यहीं से शुरू कर देते हैं ना। ये क्वेश्चन हो गया, हम सॉल्यूशन देख लेते हैं।
हमें शुरुआत करनी पड़ेगी राउल्ट लॉ से। चलो देखो प्रूव करते हैं। एज वी ऑल नो दैट, क्या जानते हैं हम? एज वी ऑल नो दैट according to राउल्ट्स लॉ। राउल्ट लॉ क्या बोलता है भैया? राउल्ट लॉ बोलता है P is equals to PA is directly proportional to XA। ये हम सबको पता है, हमने खूब बताया है। या हम कहते, और हम कह सकते हैं कि PA is directly proportional to XA, या हम कह सकते हैं और PA is equals to K into XA। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ठीक है। अब फॉर प्योर सॉल्वेंट, फॉर प्योर सॉल्वेंट, या इफ वी अप्लाई इक्वेशन फर्स्ट फॉर प्योर सॉल्वेंट, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। इफ वी अप्लाई इक्वेशन फर्स्ट फॉर प्योर सॉल्वेंट, देन क्या होगा भैया? प्योर सॉल्वेंट के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो भैया ये जो PA है ये हो जाएगा P नॉट A एंड XA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये हम पहले भी बता चुके हैं। चलो ये वैल्यूज जो है वो इक्वेशन फर्स्ट में हम पुटअप कर देते हैं। चलिए 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 चलिए, बाय putting these values in equation first we get, क्या मिलेगा हमको? ये जो वैल्यू है ये हम इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप कर देते हैं, तो भैया PA जो है वो क्या हो जाएगा? P0 हो जाएगा, बिल्कुल। P0A is equals to K into 1, और K is equals to क्या हो जाएगा? P0A। ठीक, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 से K की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखते हैं। ठीक है, by putting the value of K from second to equation first, from equation second इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड से फर्स्ट में हम K की वैल्यू रख देते हैं। क्या होगा भैया ऐसा करने पर? चलो रख दो, पता चल जाएगा। P A, यही है इक्वेशन फर्स्ट, इज इक्वल्स टू K की वैल्यू क्या है? K P0 है, P नॉट A, P नॉट A, P0 है, P नॉट A सब चलता है, हम कभी भी कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन बोलते ठीक है। P नॉट A इज इनटू XA। ये क्या हो गया हमारा? राउल्ट लॉ, जैसा कि हम जानते हैं। अब ये हो गया इक्वेशन हमारा 3। क्लियर है? अब इसको हमें आगे बढ़ाना है, राउल्ट लॉ को। क्या करेंगे? चलो आगे बढ़ा देते हैं। अब हमारे पास ज्यादा जगह नहीं है तो हम इसको यहां आगे लेकर के जा रहे हैं, नहीं तो जबरदस्ती मिटाना पड़ेगा और फिर लफड़े होंगे, वो हमें पसंद नहीं है। चलिए
but we know that, हमको क्या पता है, XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 होता है कि नहीं होता है, होता है, और हमको इसको आगे बढ़ाना तो XA की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। चलो हम निकाल लेते हैं। देन XA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस XB होगा, बिल्कुल होगा। ये जो वैल्यू है 1 माइनस XB हम कहां पुट कर देते हैं, इक्वेशन 3 में, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ XA in equation 3 we get, क्या मिलेगा भैया, इक्वेशन 3 क्या है, ये PA इक्वल टू P नॉट A इंटू XA, तो यहां पर हम XA की जगह क्या रख देते हैं, 1 माइनस XB रख देते हैं। देखो क्या आएगा, PA इज इक्वल टू P नॉट A इंटू 1 माइनस XB, ठीक है। चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। PA इज इक्वल टू क्या होगा, P नॉट A इंटू 1 आएगा P नॉट A माइनस P नॉट A इंटू XB क्या होगा, P नॉट A इंटू XB हो जाएगा, ये माइनस है, ठीक है। तो अब हम पूरा का पूरा जो इक्वेशन है इसको हम क्या काम करते हैं, या पूरी जो वैल्यूज हैं उसको हम पॉजिटिव कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू को अगर पॉजिटिव करना है तो इसको हम इक्वल्स टू के इधर ले आते हैं और इसको उधर ले जा लेते हैं। चलो कर लेते हैं ट्रांसफर, P नॉट A XB इधर आएगा, अभी माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, P नॉट A इंटू XB इज इक्वल्स टू, ये क्या है, P नॉट A है, और ये जो PA है वो उधर चल जाएगा तो यहां प्लस है, उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, PA। और अब XB की वैल्यू निकाल लो, XB इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, यहां मल्टीप्लाई में है, यहां डिवाइड में चला जाएगा, P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A। अब हमको यही प्रूफ करना था, हमारा क्वेश्चन यही था कि प्रूफ दैट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड, हेंस इट इज प्रूव्ड। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप चाहें तो कॉपी कर लीजिए, बहुत इजी है और फ्री के नंबर दे करके जाएगा। और भैया हमारी हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है, शेयर करो, वीडियो को दबा के शेयर करो, सब्सक्राइब करो, देखो, लाइक्स करो। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और उन पे जो न्यूमेरिकल्स हैं, उनके आने वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी देखेंगे। एक्चुअली जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन सबसे पहले हमको बताना पड़ेगा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय, सायोनारा, खुदा हाफिज, जय श्री राम।